दिग्विजय सिंह का दावा, सिंधिया जैसे बिकाऊ कांग्रेस में नहीं। बिकाऊ लोगों के चलते 2000 में गिरी थी कांग्रेस की सरकार। अब कांग्रेस की सरकार का विधायक नहीं बिकेगा। 2018 का बदला 2023 में बीजेपी से लेगा मध्य प्रदेश। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई थी। उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने निशाने पर लिए हुए थे। पार्टी के हर कार्यक्रम में सत्ता के फिसलने की कसक नेताओं की जुबान पर दिखाई दे रही थी। आखिर 15 साल बाद जो सत्ता मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ 15 महीने बाद ही चली गई और सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ गया। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने को हैं। 6 महीने बाद ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव करीब है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए संगठन में ताकत भी दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर पिछले 20 सालों से 15 महीने के कमलनाथ के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है और अपनी सत्ता आने का इंतजार कर रही है। ऐसे में संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कंधों पर सौंप दी गई है। वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस समय दिग्विजय सिंह विंध्य क्षेत्र के दौरे पर हैं, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ था। विंध्य के 7 जिलों की 29 सीटों पर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। कई जिलों में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह के गढ़ सतना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है, वो अंतर संगठन का है। हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा और चुनाव तक बीजेपी से मजबूत संगठन कांग्रेस के पास होना चाहिए। सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ बिकाऊ लोगों की वजह से 2018 में बनी हुई सरकार चली गई, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। जो भी बिकाऊ लोग थे वो सभी 2020 में कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी में अब वफादार लोग बचे हैं और पार्टी वफादारों को ही टिकट देगी। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने सीएम पद को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कमलनाथ की चिंताएं बढ़ गई। सीएम पद को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहे विवाद में कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया था कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनने के बाद वही सीएम होंगे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये कांग्रेस का आला कमान तय करेगा, लेकिन जो भी होगा वो कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा और मैं खुद इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह ने भले ही खुद को सीएम पद की दौड़ से अलग बताया हो, लेकिन कांग्रेस की पार्टी का इतिहास बताता है कि जो भी नेता खुद को सीएम पद की दौड़ से अलग बताता है, आमतौर पर बहुमत मिलने के बाद उसे ही सीएम पद सौंप दिया जाता है। दिग्विजय सिंह के समर्थक भी इस बार उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और दिग्विजय सिंह भी ये बात साफ कर चुके हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी का खुलकर प्रचार करेंगे। आमतौर पर दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार से दूर रहते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता इस बात का दावा करते हैं कि दिग्विजय सिंह के प्रचार से बीजेपी को ही फायदा मिल जाता है। बीजेपी दिग्विजय के पुराने बयानों के सहारे उन्हें घेर लेती है और इसका नुकसान कांग्रेस को देखने को मिलता है और उसके उम्मीदवारों के साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी आरएसएस से सचेत रहने की बात करते हैं। आरएसएस उनके निशाने पर नहीं है, बल्कि संघ का एजेंडा राहुल गांधी के खिलाफ है। राहुल गांधी को अपने निशाने पर रखता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।